दोस्तों नमस्कार। मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आप लोग जानते हैं हम लोग बिजनेस से रिलेटेड और सारी एक्टिविटीज़ कराते हैं, ट्रेनिंग वगैरह, आईएसओ सर्टिफिकेशन, कंपनी फॉर्मेशन, सारा कुछ। और एनजीओ से रिलेटेड भी सारी चीज़ें हम लोग कराते हैं, जैसे 12A रजिस्ट्रेशन, 80G रजिस्ट्रेशन, FCRA रजिस्ट्रेशन, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन, ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 8 कंपनी रजिस्ट्रेशन, ये सारा काम हम लोग करवाते हैं। तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आ रहा था कि कौन सा ऐसा सेगमेंट है एनजीओ के लिए जहाँ पे काम करने से सबसे ज़्यादा फंडिंग का ऑप्शन रहता है या फंडिंग का सबसे ज़्यादा चांस रहता है। तो इसके बारे में आप थोड़ा गाइड कीजिए। तो आज का जो वीडियो है हम इसी के ऊपर बनाने वाले हैं कि अगर मान लीजिए आप एनजीओ है आपका और किसी भी राज्य में हो, चाहे वो सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड हो, चाहे वो ट्रस्ट एक्ट में रजिस्टर्ड हो, चाहे वो सेक्शन 8 में एमसीए में रजिस्टर्ड हो, तीनों ही एनजीओ का फॉर्म है। कोई भी एनजीओ हो सकता है, उसका पैन कार्ड हो, उसका करंट अकाउंट हो, उसका 12A हो, उसका 80G हो, अगर रजिस्टर्ड ये सारा कुछ है, 12A 80G तक है, मतलब ऑडिट वगैरह, आईटी वगैरह सब कुछ आपका मेंटेन है और आप अच्छे से काम कर रहे हैं, तो अगर आप अलग अलग सेगमेंट होता है बहुत सारे एनजीओ का काम करने का, तो सबसे ज़्यादा जो पैसा जो मिलता है, फंड जो आता है, वो आता है वाटर पे काम करने के लिए, पानी पे, जल सशक्तिकरण जिसको बोला जाता है उस पे। क्योंकि इंडिया में लगभग समझिए तो कितना सारा, मतलब जनसंख्या के आधार पे देखिए कि कितनी जनसंख्या है हमारे यहाँ पे। वर्ल्ड पॉपुलेशन का 18% इंडिया में लोग रहते हैं और सिर्फ 4% जो है पानी इनके लिए रिन्यूएबल वाटर जो रिसोर्स वो है। और किस तरीके से हम लोग इसको ख़राब भी कर रहे हैं, आप लोग देख ही रहे हैं कि गंगा में ड्रेनेज गिरना, यमुना का कितना बुरा हाल अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में आपने देखा था। तो हम लोग ही हैं जो इसके जिम्मेवार हैं, कोई और तो है नहीं। हम लोगों ने ही नदियों को गंदा किया है, तालाबों को गंदा किया है, सबको गंदा किया है। तो सफाई करना और इसको बचा के रखना ये भी हमारा काम है। तो बहुत सारे एनजीओ इस पे पहले ही काम कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा जो पैसा है जो इसी सेक्टर में मिलता है। अगर आप एनजीओ हैं तो आप नीति आयोग के वेबसाइट पे जाके ऐसे जो प्रोजेक्ट होता है जल सशक्तिकरण का, उस पर अपना एप्लीकेशन कर सकते हैं। और अगर आप प्राइवेट सीएसआर के थ्रू जाना चाहते हैं, जिसमें कंपनियां अपना जो भी प्रॉफिट होता है उसका 3% पे आउट एनजीओज़ को देती हैं या एनजीओज़ के माध्यम से काम करवाती हैं अपने अपने सेगमेंट में, तो आप आईटीसी की तरफ रुख कर सकते हैं। आईटीसी का जो सीएसआर है वो काफ़ी अच्छा है और आईटीसी का जो सीएसआर है वो पूरा मैक्सिमम जो है वाटर, नेचुरल वाटर के ऊपर ही काम करता है। तो अगर आप वाटर फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आप आईटीसी को फॉलो कीजिए, आईटीसी लिमिटेड को। उसके वेबसाइट पे जाइए, उसके सीएसआर एक्टिविटीज़ को देखिए और उसके कंपनी को कांटेक्ट कीजिए। उस वहाँ पे मेल आईडी, कांटेक्ट डिटेल्स सारा कुछ दिया रहता है। आप जो भी काम करते हैं उसका प्रोफाइल बना के, अपनी कंपनी या अपने एनजीओ का प्रोफाइल बना के इनके साथ कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि ये लोग मैक्सिमम जो है इस पे काम करते हैं और इस साल के अवार्ड विनर हैं ये लोग। सीएसआर एक्टिविटीज़ में, जल सशक्तिकरण में इस साल का फर्स्ट अवार्ड विनर है जो वो है आईटीसी। तो अगर आप भी इस फील्ड में काम करते हैं तो आप अपना प्रपोजल या आप अपना प्रोस्पेक्ट या अपना प्रोफाइल बना के आप आईटीसी के ऑफिशियल के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि उनको जो उनका जो पे आउट है वो उनको देना ही देना है, कि जो उनका प्रॉफिट होता है उसका 3% वो सीएसआर पे खर्चा करेंगे ही करेंगे। तो खुद भी करते हैं और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे एनजीओज़ को फंडिंग भी करते हैं जो इस पे काम करते हैं, जल पे काम करते हैं, वाटर पे काम करते हैं। तो अगर आप भी अपने एरिया में वाटर पे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, नया एनजीओ बना रहे हैं, तो आप वाटर रिसोर्स पे काम करना चालू कीजिए और आईटीसी को फॉलो कीजिए या आईटीसी के पास अपने प्रोफाइल बना के चीज़ों को, एक्टिविटीज़ को भेजिए। तो हो सके सीएसआर फंड जो है आपको मिलना आसान हो जाए, खासकर आईटीसी से। तो ये था एक सेगमेंट के बारे में हमने बताया कि अगर आप कौन सा ऐसा सेगमेंट है जो जानना था आपका कि जिस पे काम करने से सबसे ज़्यादा पैसा मिलने का चांसेस रहता है, प्रोजेक्ट मिलने का चांसेस रहता है, तो वो हमने बताया। अगर आपको एनजीओ से रिलेटेड और भी कोई क्वेरी हो या एनजीओ से रिलेटेड आपको फॉर्मेशन करना हो, प्रोफाइल बनाना हो या रजिस्ट्रेशन करवाना हो या प्रोजेक्ट बनाना हो या मार्केटिंग प्लान करना हो कि कैसे सीएसआर फंड वगैरह ये सब लिया जाए, तो आप हमारा टीम से संपर्क कर सकते हैं। जो व्हाट्सअप नंबर है हमारा 9230222490।
इस पर संपर्क करने से मगर सर्विस जो है पेड है। आप टाइम बुक करके अपॉइंटमेंट लेके आके अपने एनजीओज़ के बारे में जो भी जानना है या कैसे गाइडलाइन करना है वो सारा आपको किया जाएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।